गोरखपुर में एक बार फिर सनसनी मची और गोरखपुर के बांसगांव थाना क्षेत्र के मुन्ना साहनी की बीती रात लगभग आधी रात को गोली मार करके हत्या कर दी गई। इसी विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता जयप्रकाश जी हैं। हम आपसे बात करेंगे। सर, सवाल तो उठेंगे आपसे ही, क्योंकि आप ही सरकार में हैं। कानून व्यवस्था को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? आपका हम हमेशा डिबेट या कोई भी सूचना देखते हैं कि सबसे सर्वप्रथम और सबसे सटीक आप करते हैं, इसलिए आपके पूरे चैनल को मैं धन्यवाद है मेरे तरफ से। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो लैंड आर्डर की बात आपने कही है, लैंड आर्डर बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, कहीं से लैंड आर्डर में कोई कमी नहीं है। कोई अपराधी अगर किसी प्रकार का घटना करने के लिए अगर अंजाम देने उसकी सामत आ गई हो तो वो इस प्रकार की घटना के पीछे अच्छा घटना करने का सोच पा रहा है। कोई अपराधी को सीधे आपने देखा होगा, आज तक किसी सरकार में जो कुव्वत नहीं थी करके दिखाने की, वो काम योगी सरकार ने करके दिखाया है। आप तो घटनास्थल पर गए थे, परिजनों से मिले हैं, क्या कुछ कहेंगे इस मिलने के बाद? देखिए, घटनास्थल पर मैं गया, परिजनों से मिला। वहाँ पर जाने के बाद एक मुझे ये पता चला कि किसी को पता नहीं चल पाया और ये अपराधी कितनी सफाई से हत्या को अंजाम दे करके ये सफाई से निकल गया। लेकिन मैं इतना विश्वास रखता हूँ, मैंने अभी अपने एडीजीपी साहब से मैं मिल के आ रहा हूँ, उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि कोई भी अपराधी हो बचेगा नहीं, वो कानून के शिकंजे में आएगा और उसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी है वो निश्चित होगी, कार्रवाई जरूर होगी। परिजनों से जब हम बातचीत कर रहे थे उस वक्त परिजन बता रहे थे, जैसे उनका लड़का एक था, यहाँ गोरखपुर के सदर हॉस्पिटल में मिला था हमसे, वो ये कह रहा था कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई वाद विवाद नहीं है। उसके बाद भी इस तरह से गोली मार करके हत्या की गई है। संदेह लग रहा है कुछ? हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि मुन्ना साहनी ये अपने कौड़ीराम चौराहे पे एक विद्यालय के सामने अपना जूस की दुकान लगा करके जीविकोपार्जन अपने परिवार का चलाते थे और आज उनका परिवार बेसहारा हो गया है। मैंने भी जब बात करी तो पूरे गांव में ये पता नहीं लग पाया किसको कि अपराधी किस प्रकार से वहां पर आए और इस घटना को अंजाम दे करके बड़ी सफाई से निकल गए। लेकिन ये घटना बहुत बड़ी है, आज पूरे गाँव में दहशत है इस बात से। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि योगी सरकार निश्चित तौर पर जो भी अपराधी होगा, अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जैसे मिलेगा और पकड़ा भी जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और जो सरकार चाहती है वो करेगी भी और उस परिवार को जो जितना संरक्षण होगा दिया जाएगा। लेकिन सवाल तो ये उठता है ना सर कि जैसे हम लोगों ने भी पता किया है, कोई जमीन विवाद नहीं है, कोई रंजिश नहीं है, तो ये इस तरह से जो अंधेरे में जो हत्या हुई है, इस हत्याकांड को लेकर के आप क्या सोचते हैं? ये तो निश्चित है कि अपराधी बहुत शातिर है जिसने भी हत्या किया है और उस गांव में इतनी घनी बस्ती होने के बावजूद भी अगल बगल के लोगों तक को पता नहीं चल पाना इस घटना के बारे में। जब घटना होने के बाद मृत्यु हो जाती है उसके बाद पूरे गांव को पता लगता है, तो निश्चित तौर पे घटना बहुत बड़ी घटना है और ये चुनौतीपूर्ण घटना है। डॉक्टर भी नहीं पता कर पाए कि ये हत्या गोली मार करके हुई है। परिजन बताए कि जब पुलिस के अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो वहीं बॉडी रहने देना, हम लोग आएंगे जांच करेंगे। पुलिस के लोग आकर के जांच किए तो पता चला गोली मारी गई है, जबकि वहाँ कौड़ीराम का स्वास्थ्य विभाग और यहाँ का सदर विभाग ये कोई पता नहीं कर पाया कि ये हत्या हुई है, गोली मार करके हुई है। पहले ये लोग कह रहे थे कि ये हार्ट अटैक है। तो ऐसे स्वास्थ्य तंत्र के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं स्वास्थ्य तंत्र इसलिए बना हुआ है, फोरेंसिक टीम भी वहाँ गई थी, स्क्वाड डॉग भी वहाँ गए थे, ये सारी तंत्र वहाँ पर लगाया गया है। इसीलिए लगाया गया है कि किसी तरह से भी इस घटना का पूरा पर्दाफाश हो जाए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चाहे कितनी भी बड़ी घटना हुई हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमेशा बता देती है कि ये घटना किस प्रकार से हुई और किस कारणों से हुई। तो घटनात्मक वो पता लगी जाएगा और इसके साथ साथ चाहे अपराधी कितना भी बड़ा हो, किसी बिल में घुसा हो, उस अपराधी को निश्चित तौर पर बाहर निकाल करके उसके साथ जितनी इस पूरे प्रदेश में जिस प्रकार की कार्रवाई हो रही है उसी प्रकार से उसके साथ भी कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई होगी आपकी, तो क्या बताएं तफ्तीश कहाँ तक है? पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सारी टीम लगी हुई है और हम काम कर रहे हैं, बहुत जल्द हम रिजल्ट देंगे और अपराधी कहीं भी होगा उसको हम ढूंढ निकालेंगे। सबसे अहम सवाल ये रह जाता है सर कि जो ऐसे मौके पे सरकार की तरफ से जो आर्थिक मदद मिलती है या जो एक जननेता की तरफ से जो आर्थिक मदद मिलती है, क्या आर्थिक मदद का आश्वासन? हम सभी का ये संदेश होगा, ये उस परिवार के प्रति एक संवेदना होगी कि हम सरकार से हम भी बात करेंगे और कोशिश किया जाएगा कि उस परिवार को सरकार से जरूर कुछ अहेतुक सहायता मिले ताकि उस परिवार का पालन पोषण शुरू हो सके। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। जयप्रकाश निषाद जी हैं, सांसद भी रहे हैं और समाज, खासतौर पे निषाद समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। निषाद की हत्या हुई है, ऐसे में इन्होंने एडीजी से भी मुलाकात की है। अब देखना ये होगा कि इस
संदेहास्पद हत्याकांड में जो है कौन लोग सामने हैं, क्या राज निकल करके आता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर होगी मुलाकात अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।